Rule number 14, pose as a friend, work as a spy. अपने रकीब या अपने राइवल को जितने अच्छे अंदाज से आप जान सकते हैं जान लें, बिकॉज पावर के हसूल के लिए ज़रूरी है कि अपने राइवल से, अपने रकीबों से आपका एक हाथ ऊपर हो, आप उनकी निस्बत एक चाल आगे चल रहे हो. सो टू गेट information and weaknesses of your rival, hire a spy, or what Greene suggests, better do it yourself. यानी spy का रोल खुद अदा करें. So in all kind of social gatherings or meetings, observe your rival, know him, study him, and read him deep enough. Then ask questions or that will lead you to know him so that he reveals his weaknesses and intentions. Because जब आप किसी को जान लेते हैं, जब आपको पता होता है कि ये बंदा ये है, जब उसकी नेचर को समझ आते हैं, तो आपको पहले से पता चल जाता है कि वो क्या चाल चलने वाला है. You can then easily bring him down. और फिर ग्रीन डिस्कस करते हैं कि स्पाई करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप लोग हायर करें. अगर आप किसी शख्स को, अपने राइवल डायरेक्टर को पढ़ रहे हैं, राइवल कंपनी के ओनर को पढ़ रहे हैं, सो कुछ लोगों को छोड़ दें उसी की कंपनी में, लेकिन आप उनको पे कर रहे हैं सो दैट दे टेल यू एवरीथिंग इम्पॉर्टेंट टू यू. लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क है और ये खतरनाक भी हो सकता है. सो बेटर स्टिल, ग्रीन सजेस्ट्स प्ले द रोल ऑफ स्पाई योरसेल्फ. और याद रखें, हर हादसा, हर मौका, हर इनकाउंटर, हर मीटिंग एक बहुत अच्छा मौका है अपने शिकार का मुताला करने का. That's it. This was our law number 14. We will discuss law number 15 in the next video.